सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि क्यों कुछ सब्सटेंस जो है एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, और उसके बाद कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट भी हमने देख लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में? हमें मेनली फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। अब आप सोच रहे हो कि व्हाट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो डोंट वरी, मैं बताऊंगी। पहले आप सुनो ध्यान से कि सॉलिड्स जो होते हैं ना, तो जो भी सॉलिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मतलब हमारा जो सॉलिड होगा वो दो तरीके की सॉलिड्स, इस दुनिया में जितनी भी सॉलिड्स पाई जाती हैं वो दो तरीके के सॉलिड्स पाई जाती हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो होता है वो होता है अमorphous सॉलिड। ठीक, मैंने क्या बोला कि जितने भी इस दुनिया में सॉलिड पाई जाती हैं उनको दो प्रकार में, मतलब दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज़ अमorphous सॉलिड। तो इस चैप्टर में ना हमें ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करनी है। बट मैं ये चीज़ें बार बार कहती हूँ कि अगर मान लो मुझे कोई चीज़ पढ़नी है ना, तो मुझे कंपैरिजन करके पढ़नी चाहिए। वो चीज़ें क्या होती हैं, बेटर समझ में आती हैं। ओके, सो मैंने बोला कि मुझे अमorphous सॉलिड इस चैप्टर में पढ़ना है, मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर भी मैं अमorphous सॉलिड को यहाँ पे ला रही हूँ क्योंकि मैं कंपेयर करके पढ़ूँगी क्रिस्टलाइन और अमorphous को। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड हो गया। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड। ठीक है, तो अमorphous सॉलिड का एग्जांपल क्या है? अमorphous सॉलिड का एग्जांपल है जैसे कि ये रबर। आप रबर देख रहे हो, ये रबर जो है वो क्या है? एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड है। किसी भी प्रकार का रबर, जो आपके बाइक में रबर यूज़ होता है, रबर सिर्फ मिटाने वाला रबर नहीं, बहुत टाइप के रबर्स होते हैं, तो वो सारे रबर्स क्या होते हैं? अमorphous सॉलिड होते हैं। आप ग्लास कहीं भी देखो, ग्लास क्या होता है? ग्लास भी जो है वो अमorphous सॉलिड है। ठीक है, कोई भी ग्लास, खिड़की में जो ग्लास लगती है, पीते हो जो पानी ग्लास से, ग्लास की कटोरी में खाना खाते हो, व्हाटएवर, मतलब जो भी तुम्हारा ग्लास है वो क्या है? वो तुम्हारा अमorphous सॉलिड है। फिर आप यहाँ पर देखोगे फ्यूज्ड सिलिका। ये क्या है? ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है फ्यूज्ड सिलिका। सो फ्यूज्ड सिलिका इज़ द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द अमorphous सॉलिड। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछो तो मैं बताऊँगी कि जो पिच होता है, जो तार होता है, जो प्लास्टिक्स आप यूज़ करते हो, जो पॉलीमर्स होते हैं हाई मॉलिकुलर मासेस के, वो सारे क्या होते हैं? वो होते हैं अमorphous सॉलिड्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या है? जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन क्या है? एक मेटल है। सिल्वर क्या है? एक मेटल है। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या हैं? सारे के सारे मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? सारे मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और ये भी क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो ये जो हो गया, जैसे जितने भी नॉन मेटल होते हैं, और जितने भी कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, कंपाउंड जितने भी एग्जिस्ट करेंगे, भले वो मेटल्स के हो, नॉन मेटल्स के हो, वो भी क्या होंगे? वो भी एग्जाम्पल होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंस पॉइंट है बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमorphous सॉलिड, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स, तो ये हैं कुछ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड में, अमorphous सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? पार्टिकल्स। तो ये है पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अमorphous सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, हैव अ नो ऑर्डर्ड पैटर्न। किसमें? अमorphous सॉलिड। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है कि पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली एंड हैव अ नो ऑर्डर्ड पैटर्न, जबकि इसमें क्या कह रहा है? पार्टिकल्स आर अरेंज एंड ऑर्डर्ड रिपीटिंग पैटर्न। अब फर्स्ट वाले पॉइंट का मतलब समझते हैं। चलो देखो, सो फर्स्ट वाले पॉइंट का मतलब क्या था? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट का मतलब ये था कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड या शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड या फिर नो रेंज ऑर्डर्ड। देखो इस सब का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है
वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई पैटर्न यहाँ पे ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर सी, फिर यहाँ पे कर दो आप ए बी बी, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ए बी बी सी, तो ये जो ऑर्डर है वो बहुत लॉन्ग रेंज तक चलेगा। सेम ऑर्डर क्या चलेगा, बहुत ही दूर तक। यानी कि अगर आप एक साइड का आपको पता हो तो आप दूसरे साइड का आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि दूसरे वाले साइड का क्या होगा। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ भी क्या होगा, लास्ट में भी ए होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट में सी है तो इधर भी सी होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, बी होगा। तो आप एक जगह का आपको पता चल जाए तो दूसरे जगह का आप अपने आप प्रेडिक्ट कर सकते हो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, और यही चीज़ें बहुत दूर तक चलती जाएंगी, सेम चीज़ें रिपीट होंगी। दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, मैं इस वाले फिगर की बात कर रही हूँ, ये वाला जो मैंने अभी ग्रीन कलर के बॉक्स में बनाया है, इसमें देखो सेम अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है। सेम अरेंजमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये देखो सेम अरेंजमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ का पैटर्न पता है तो आप यहाँ का पैटर्न